My dear student, I am starting remaining part of chapter 12 for class 7th in science. Name of chapter is reproduction in plants, अर्थात पौधों में जनन. वीडियो 2 में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ पार्ट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. देखिए, अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ दो पार्ट रह रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फ्रेगमेंटेशन अर्थात खंडन. यदि हिंदी में इस वर्ड का मतलब होता है खंडन अर्थात टूटना. तो होता क्या है कि ज़रा आप देखेंगे ये एक एल्गा है जो पॉन्ड्स वगैरह में तालाबों में पाया जाता है. देख रहे हैं ये वाला चिया. और जब इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते हैं, वाटर मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेंगे, तो ये ग्रोथ करता है और मल्टीप्लिकेशन करता है अर्थात अपनी संख्या बढ़ाता है. तो ये एल्गा 2 या 2 से 3 भागों में टूट जाता है और कुछ ही समय में ये समुद्र के एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है बच्चों, समझे, जिसे हम काई बोलते हैं. तो अब फिर देखिए यहाँ भी ये लिखा हुआ है मैंने, वी माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड्स. तालाबों में आपने हरे हरे धब्बे देखे होंगे जो ठहरे हुए पानी हैं वहाँ पर. दीज आर द एल्गी, और इन्हें क्या कहते हैं? एल्गी. जो हरे रंग के धब्बे होते हैं पानी में, ठहरे हुए पानी में या तालाबों में, उसे एल्गी कहा जाता है बच्चों. क्या कहा जाता है? एल्गी. इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन, यानी कि पानी और पोषक तत्वों की उपस्थिति में एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली, बड़ी तेजी से वृद्धि करती है और अपना गुणन करती है, अपनी संख्या बढ़ाती है. बाय फ्रेगमेंटेशन. कौन सी विधि के द्वारा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, खंडन के द्वारा. एन एल्गा ब्रेक अप इंटू 2 और द मोर फ्रेगमेंटेशन. चित्र में जो मैंने दे रखा है वो 2 खंडों में बटा हुआ है एल्गा, लेकिन 2 से ज़्यादा खंडों में भी एल्गा बट सकता है. दीज फ्रेगमेंटेशन ग्रो, ये फिर फ्रेगमेंट जो है वो फिर बढ़ते हैं इंटू न्यू इंडिविजुअल एंड कवर ए लार्ज एरिया इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. और एक थोड़े से समय में ही ये बहुत बड़ा क्षेत्र कवर कर लेते हैं, अर्थात ये एल्गा पूरे क्षेत्र में फैल जाता है. क्योंकि 1 से 2 या 3 बने, फिर तीनों ने अलग अलग अपने सेगमेंट बनाए और इस तरह से बहुत बड़े पार्ट्स को ये कवर कर लेते हैं बच्चों. तो ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक भाग है. फिर स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन बच्चों, ये जो है स्पोर के द्वारा जनन होता है. तो स्पोर क्या होते हैं जरा मैं आपको चित्र के द्वारा बताऊं बच्चों. ये क्या है? स्पोर है, समझे नहीं. और फंगस के अंदर ज़्यादातर स्पोर होते हैं. जब विषम परिस्थितियाँ आती है, जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हाई हो गई, तो ऐसी स्थिति में ये अपने ऊपर हार्ड कोट बना लेते हैं, एक सख्त परत बना लेते हैं ताकि ऐसी स्थितियों से, खराब दशाओं से ये बच सकें. और जब भी कभी फेवरेबल कंडीशन आती हैं, उचित कंडीशन आती हैं फेवरेबल कंडीशन आती हैं, तो ये जो कोट है, हार्ड कोट, ये टूट जाती है, समझे. और टूटने के कारण ये फट जाते हैं और ये स्पोर हवा में फैल करके नए नए फंगस के स्पोर बनाते हैं. ठीक है. तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ लिखा स्पोर फॉर्मेशन, वी सी द फंगी ऑन द ब्रेड. ब्रेड पर आप फंगी देखते हैं. फंगी कैसी दिखाई देती है बच्चों? जैसे रुई हो, बीच बीच में इसमें जैसे वो आप स्पंज टाइप की होती है, ठीक है, बीच बीच में छिद्र होते हैं ऐसी. तो ये फंगी भी ऐसे दिखाई देती है जैसे कोई रुई हो, समझे. तो वी सी द फंगी ऑन द ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम द स्पोर. और जो रोटी पर जो फंगी आपको ग्रो करती है, यानी फंगी जो दिखाई देती है, वो किससे पैदा होती है? स्पोर के द्वारा. विच आर प्रेजेंट इन द एयर. और ये स्पोर कहाँ उपस्थित होते हैं? हवा में. आप देखते हैं जैसे आटा गर्मी में रख दें, कुछ समय बाद ये फूल जाता है. क्यों? ये फंगस के कारण, फंगी के कारण, स्पोर के द्वारा होता है ऐसा. दीज स्पोर लाइक एज द मैस ऑफ द कॉटन. और ये कॉटन मैस के तरीके से होते हैं. दीज स्पोर फ्लोट इन द एयर एज दे आर लाइट
और क्योंकि वो बहुत हल्के होते हैं तो हवा में ये उड़ते रहते हैं बच्चों, हैं। एंड कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, और तो ये उड़ करके या तैर करके हवा में ये बहुत दूर पहुंच जाते हैं। दीज आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज, और ये क्या होते हैं, ये जो स्पोर हैं वो क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज हैं। दीज आर कवर्ड बाई ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विदस्टैंड, यानी अपने को सुरक्षित करने के लिए अपने ऊपर एक कठोर परत चढ़ा लेते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया, लो ह्यूमिडिटी हो गई है, सो दे कैन सर्वाइव फॉर द लॉन्ग टाइम। और ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो लंबे समय तक विषम परिस्थितियों में जीवित रह सकें। इन द फेवरेबल, जब उचित कंडीशन आ जाती हैं, इन द फेवरेबल कंडीशन स्पोर जर्मिनेट करते हैं एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और नए नए स्पोर बना देते हैं। प्लांट सच एज द मॉस, फर्न आल्सो रिप्रोड्यूस द सेम, और जो पौधे हैं, मॉस है, फर्न है, ये भी इसी तरह से जनन करते हैं। बच्चों मैंने यहाँ पर एक फर्न का भी एक डायग्राम बनाया है, जैसे रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन द फर्न। ये बच्चों सोरी है जो स्पोर फॉर्मेशन बॉडीज है, जहाँ पर स्पोर बनते हैं और स्पोर से ये फर्न बन जाता है। अब देखिए ये सब रहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें फ्लावर की आवश्यकता नहीं होती, सीड की आवश्यकता नहीं होती। अब जो जिक्र करेंगे जो सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। बच्चों जैसा आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक यानी कि मेल और फीमेल पार्ट होने ज़रूरी होते हैं, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। तो पौधों में भी इसी तरह से आवश्यक होता है। तो होता क्या है कि कई फूल तो ऐसे होते हैं जिनमें या तो मेल होगा, है मेल होंगे वो, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ऐसे फूलों को जिनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, तो ऐसे पौधों को हम क्या कहेंगे, ऐसे जो फूल हैं वो जो है हम उनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के नाम से जानते हैं बच्चों। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे जिनमें दोनों होते हैं, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो अब देखिए और ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने जो लिखा है, वी नो दैट द फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फूल क्या होते हैं, पौधे के जनन भाग होते हैं और स्टेमन जो है वो मेल पार्ट होता है रिप्रोडक्शन में। पौधों में जो फ्लावर में जो स्टेमन है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड द पिस्टल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पिस्टल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल कौन सा हुआ, स्टेमन, फीमेल कौन सा हुआ, पिस्टल। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे आप। अब यहाँ ज़रा ध्यान दें आप, इधर देखिए, ये मैंने रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाए हैं बच्चों। ये स्टेमन है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या ये, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये वाली जो रचना है ये फिलामेंट कहलाती है, ये एंथर कहलाती है। ये वाली जो रचना है आप देख रहे हैं, इस एंथर पर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है इस पर, पोलन ग्रेन। अब देखिए दूसरा जो पार्ट है, जो फीमेल पार्ट है, वो पिस्टल कहलाता है। जैसा आप जानते हैं पिस्टल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये फूला हुआ भाग जो है वो ओवरी कहलाता है, ये नैरो भाग जो है स्टाइल कहलाता है, और ये वाला जो भाग है ये स्टिग्मा कहलाता है बच्चों। समझे, क्या कहलाता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब क्या है, ओवरी में ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो उभरा हुआ भाग है इसमें ओव्यूल्स पैदा होते हैं, और ओव्यूल्स क्या पैदा करते हैं, एग फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, इसमें एग या ओवा फॉर्मेशन होती है बच्चों। तो ये रहे रिप्रोडक्टिव पार्ट बच्चों। दोबारा ये स्टमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, मेल में एंथर, फिलामेंट, और पिस्टल में क्या होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी में क्या बनता है, ओव्यूल्स बनते हैं। ओव्यूल्स क्या पैदा करते हैं, एग पैदा करते हैं। ठीक है, तो अब जरा ये ध्यान करें जरा। वी नो दैट द फ्लावर
इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमन आर द मेल, जिसमें स्टेमन क्या होते हैं, मेल, एंड पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। द फ्लावर विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टल और ओनली द स्टेमन, ऐसे फूल जिनमें या तो पिस्टल हो या स्टेमन हो, उन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी फूल, समझे। जैसे आप जानते हैं कि जो पपाया है, पपीता है, वो यूनिसेक्सुअल फूल रखता है, या तो उसमें मेल होगा या फीमेल होगा। वाइल द फ्लावर विच कंटेन द बोथ स्टमन एंड पिस्टल, ऐसे फूल जिनमें दोनों होते हैं, स्टमन भी होता है, पिस्टल भी होता है, आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फूलों को क्या कहते हैं बच्चों, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं बच्चों। अब इनको याद रखिए, कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये एग्जाम्पल आ सकता है कि भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के नाम बताइए, तो कॉर्न, पपाया और कुकुम्बर प्रोड्यूस द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये सब क्या पैदा करते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर करते हैं। जबकि मस्टर्ड और रोज, पिटूनिया हैव द बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ये जो होते हैं, जब ये आपको बताया मस्टर्ड, रोज, पिटूनिया, ये जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर रखते हैं, तो इनका ध्यान रखेंगे। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है एंथर कंटेन पोलन ग्रेन। जैसा मैंने बताया कि एंथर में पोलन ग्रेन बनते हैं बच्चों, तो एंथर कंटेन पोलन ग्रेन विच प्रोड्यूस द मेल गैमेट, और ये क्या उत्पन्न करते हैं, मेल गैमेट। ए पिस्टल कंटेन स्टिग्मा, और एक पिस्टल में क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, जैसा आपको बताया ओवरी होती है। और बच्चों ओवरी कंटेन वन और द मोर ओव्यूल्स, और ओवरी में क्या होते हैं, एक या एक से अधिक ओव्यूल्स होते हैं। द फीमेल गैमेट और एग्स इज फॉर्म इन द ओव्यूल्स। ओव्यूल्स में क्या बनते हैं, या तो फीमेल गैमेट कहो या एग कहो, ये बनते हैं। ठीक है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलकर फ्यूज़ करते हैं एक दूसरे को और जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो एक जटिल प्रक्रिया है ये। अब देखिए, ये तो रहा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया कि इसमें फूलों के द्वारा जनन होता है। फूल जो है वो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल हो सकते हैं बच्चों। ठीक है। और हो सकते हैं कि दोनों ही उनमें हों, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बच्चों एक बहुत ही आवश्यक क्रिया है, और ये कीटों के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, अन्य जीवों के द्वारा होती है। लेकिन ये होता क्या है, इसमें ट्रांसफ़र होता है। किसका ट्रांसफ़र होता है, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर। पोलन ग्रेन देखिए, दोबारा चित्र देखिए, यहाँ से पोलन ग्रेन, एंथर पर क्या बने, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहाँ चले जाते हैं, स्टिग्मा पर। ये प्रोसेस जो है वो पॉलिनेशन कहलाता है बच्चों। अब देखिए, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। देखिए बड़ी अच्छी यानी कि पोलन ग्रेन का स्थानांतरण एंथर से स्टिग्मा पर किसी फूल में पॉलिनेशन कहलाता है। यानी किसी फूल में पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर स्थानांतरण पॉलिनेशन कहलाता है। एंड ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन है टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब देखिए, ये दो प्रकार का होता है। कई बार पॉलिनेशन की परिभाषा आती है, इसके प्रकार आ जाते हैं। तो पॉलिनेशन की परिभाषा तो मैंने आपको बता दी। अब देखेंगे आप कि पोलन ग्रेन जो है वो पॉलिनेशन वो कितने प्रकार का होता है। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यानी कि पॉलिनेशन के दो प्रकार हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बताएंगे। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन में ज़रा आप देखें, चित्र से समझना ज़रूरी है। अभी मैंने बताया कि ये क्या है, एंथर, और एंथर में क्या उत्पन्न होते हैं, पोलन ग्रेन उत्पन्न होते हैं। और ये क्या है, एक तरह से आपके पिस्टिल है। पिस्टिल में आपके एग फॉर्मेशन होगी, जो एक तरह से ये स्टिग्मा है।
यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंथर से पोलन ग्रेन किस पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं? स्टिग्मा पर। एक ही फूल है सेम प्लांट है, एक ही फूल है, तो इस तरह की पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कि एक ही फूल से यदि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाए तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में फूल एक ही पौधे पर दो फूल हो सकते हैं या अलग अलग पौधे हो सकते हैं। तो अब क्या है, यदि एक फूल से पोलन ग्रेन दूसरे फूल के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हों तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे इससे पोलन ग्रेन दूसरे फूल के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हुए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। या हो सकता है कि दूसरा पौधा हो, एक पौधा तो ये हो गया मेल, एक हो गया फीमेल, तो मेल से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हुए फीमेल के स्टिग्मा पर। ठीक है, तो इस टाइप का जो ट्रांसफ़र होना है वो क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत आएगा। तो क्या है, व्हेन द पोलन ऑफ द फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द एनदर फ्लावर, जब पोलन ग्रेन फूल के लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द एनदर फ्लावर, दूसरे फूल के स्टिग्मा पर उतरते हैं, लैंड करते हैं, ऑफ द सेम प्लांट, एक ही पौधे में, तो उसे क्या कहा जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। या ऐसा हो सकता है दैट ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, उसी प्रकार का, जैसे गेंदे का है तो गेंदे का ही होना चाहिए। ठीक है, तो सेम प्लांट यानी सेम प्लांट है लेकिन एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि एक पौधे से पोलन ग्रेन दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर दूसरे पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये याद रखें, व्हेन द पोलन ग्रेन ऑफ द फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द another flower of the same plant or that of the different plant of the same kind, it is called cross pollination। तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। तो ये रहा बच्चों, ठीक है। और बच्चों आज इतना ही वीडियो 2 में समझाएंगे आपको, और इसको वीडियो को ज़रूर देखते रहें। कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों फ़ोन करके मुझसे सॉल्व कर लें उसको। और थैंक यू बच्चों।